चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ गांव कुशाली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। क्या किसानों के हित के लिए बनाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल पा रहा है? इस बात का जायजा लेने के लिए आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव में। यहां पर हम लगाएंगे चौपाल और किसानों से पूछेंगे सरकारी योजनाओं का हाल। तो आइए चलते हैं गांव के चौपाल की ओर। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो चौपाल है वो लग चुकी है और बहुत सारे किसान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करेंगे और लेंगे योजनाओं का जायजा। किसानों के साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए योजना के बारे में सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रमोद सिरोही है, मैं यहाँ जिला कृषि अधिकारी हूँ। जी प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पराली प्रबंधन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि पराली जलाने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस दिशा में इस गांव में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और पराली जलाने से रोकने के लिए? इसमें ये बताना चाहूँगा मैडम आपसे कि हमारे जनपद में जो मोटा धान है वो उसका क्षेत्र नहीं है और बासमती ही मेन धान की फसल है। इसके अलावा अगर पराली की समस्या की बात आती है, फसल अवशेष जलाने की बात आती है, तो कभी कभी अनजाने में या नादानी में या दुर्घटना से भी गन्ने की पत्तियों को भी जलाने की कोशिश लोग करते हैं। हमने पिछले साल से मतलब लगातार 2-3 सालों से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, लोगों को समझाया है कि फसल अवशेष का किस प्रकार से अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए टेक्नोलॉजी की बात है, बायोडिकम्पोजर की बात है, कृषि यंत्रों की बात है। सबकी उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और सुनिश्चित कराई जा रही है और साथ ही साथ प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी सहयोग लिया जा रहा है। और यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि अगर इन सब उपायों को ना ही अपनाने की कोई चेष्टा करता है तो उसके लिए दंड के भी प्रावधान किए गए और दोषी जो लोग पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और किसानों से बातचीत करते हैं और जानते हैं योजनाओं के बारे में। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मुकेश कुमार शर्मा, गांव दौलतपुर, जिला मेरठ। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो पराली प्रबंधन है वो आप लोग किस तरह से कर रहे हैं? जैसे कि हमने जाना यहाँ पर कि इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है किसानों को समझाने के। जैसे परालियों से ना जलाया जा और उसके लिए मल्चा काटने के लिए और पत्ती के लिए भी ये फायदा है। या रूटावेटर है, उससे काटा जाए पत्ती को तो इससे फायदा होता है किसानों को। जी ठीक, आइए किसानों का और भी रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। उमा प्रताप सिंह, दौलतपुर। जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि पराली प्रबंधन किसान किस तरह से आपके गांव में कर रहे हैं, क्योंकि काफी प्रयास हो रहा है, किसानों को ये बताया जा रहा है कि पराली जलाए नहीं बल्कि उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन करें। हमारे इधर तो पराली कोई लोग जला नहीं रहे जी। हमारे यहाँ थोड़ा एक सरदना कस्बा पड़ता है पास में, वहाँ बिक्री वगैरह कर देते हैं लोग। उससे 2 रुपए भी आदमी को मिल रहे हैं अपना, वो खुद कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो हमारे इधर कोई पराली जला नहीं रहा जी। तो आप कह सकते हैं कि आपके क्षेत्र में किसान ये मानते हैं कि पराली जलाने से नुकसान हो रहा है। ये वातावरण भी दूषित होता है और वैसे भी जो किसान के मित्र कीट वगैरह हैं वे मतलब इससे जल जाते हैं, उससे फायदा नहीं रहता जी। आइए योजना के बारे में जानते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57% तक होती है। इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात,
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन, औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं। ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुआई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और किसानों से बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के कुशावली गांव में। तो आइए चौपाल में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये बताएं हमें कि आपके क्षेत्र में आप लोग पराली प्रबंधन किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? पराली हमारे तो गांव में क्षेत्र में बहुत ही कम है। सब बिक्री जो बताया प्रताप भाई ने, बिक्री का मामला है, पशु खिलाते हैं जी। और जहाँ तक बात है पत्ती की पराली में आएगी अभी, इसके लिए मल्चर की सुविधा दे रखी है सरकार ने और मल्चर के लिए मतलब जो है उससे करा है किसानों ने प्रयोग, काफी लाभ मिला। ऐसा नहीं खाद हुआ उससे जी। जी हाँ, तो आपने जाना कि किसानों की राय है कि जो योजना है वो लाभकारी है और किसानों को जरूर इससे जुड़ना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से बात करें। जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम तरुण राजपूत, जिला बागपत, गांव तेड़ा। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो पराली प्रबंधन है वो किस तरह से किसानों के लिए आपको लगता है कि करना चाहिए? सरकार जो लगातार जागरूक करने की कोशिश कर रही है, तो किसानों को उनका साथ देना चाहिए और पराली जलाना नहीं चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? जी मैम, जलाना नहीं चाहिए। जलाने से जो हमारे जमीन में कीट मित्र हैं वे मर जाते हैं एक तो, और प्रदूषण होता है। अब सरकार ने सुविधा कर रखी है, हर एक गन्ना समितियों में मल्चर दे रखे हैं, किराए पे लो और अपना पत्ती काट लो, पराली को कर लो। जी जी, तो आप लोग इस तरह के जो प्रयास है वो कर रहे हैं? जी जी। श्यामवीर सिंह कुसावली से। हमें ये बताइए कि पराली को न जलाने के बजाय उसका जो बेहतर प्रबंधन है इसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है और हमने जाना भी कृषि अधिकारी से। तो ऐसे में आप लोगों ने किस तरह से बदलाव किया अपने खेती किसानी के अंदाज में और आप लोगों ने कैसे पराली जलाने से मुक्ति पाई है? हमारे यहाँ तो पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमारे क्षेत्र में पराली बहुत कम है और वो पशुओं के चारे में काम आ जा। और रही पत्ती की बात, उसके लिए मल्चर आए हुए हैं। किसानों ने पिछले साल से प्रयोग शुरू किया और उसके रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं जी। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं तरह की। तो चौपाल में कई किसानों से हमने बातचीत की है और इस बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कुछ और युवा किसानों से भी जुड़ते हैं जी। सबसे पहले अपना नाम बताएं हमें। मैं पंकज कोरी, गांव कुसावली, जनपद मेरठ से बिलोंग करता हूँ जी। हमें ये बताइए कि ये जो फसल अवशेष होता है यानी कि पराली जिसे हम कहते हैं, उसका निपटारा आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, जो हमारा जो क्षेत्र है अधिकतर वो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। जो धान है वो दूसरे नंबर पे आता है। फिर जो धान का जो पराली होती है उसको जो हमारे इधर जितने सभी लोग पशुपालक हैं तो अपने पशुओं को उसको खिला देता है। तो पराली जलाने की तो हमारे इधर समस्या है नहीं बिल्कुल भी। और रही बात पत्ती की,
जैसे कि मल्चर जो है, मल्चर कुछ किसान वहाँ मिल में या सोसाइटी में रखे हुए हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दूसरे वाले कुछ वहाँ यंत्र इतने हैं, किसान ज़्यादा हैं, किसके पास उनको चलाने के लिए उतने बड़े ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि बड़े ट्रैक्टरों से चलते हैं। तो उस पर यदि सरकार थोड़ा सा ये कर दी जाए कि या तो पीपीपी मॉडल लाए, या मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम लाए कि आप जिसका ट्रैक्टर आपको किराए पे मिलेगा, या वो मिले जिन भाइयों के पास में ट्रैक्टर नहीं है तो वे उनको भी प्रयोग ऐसा कर सकते हैं। भले ही चाहे उसका कुछ शुल्क निर्धारित कर दिया जाए कि आपको है ना इतने टाइम के लिए दे जाएगा और इसका उतना शुल्क लिया जाएगा। अच्छा, तो एक ये उसमें ये रखना चाहिए। और यदि उसमें कुछ खराबी आती है तो उसका भी है कि उसको ठीक करने के भी वहाँ मैकेनिक होने चाहिए। जी आइए योजना के बारे में जानते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। पराली को जलाने से मनुष्य और मवेशी, मानव और मिट्टी सभी पर खराब असर पड़ रहा है। कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि इससे कई तरह के जीवों के जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें ऐसे जीव भी हैं जो खेती के लिए लाभकारी होते हैं। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में खेती ही नहीं, मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है। देश का वैज्ञानिक समुदाय भी इस समस्या का हल निकालने में जुटा है। पराली जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और किसानों को पराली से खाद बनाने, गत्ता और दूसरी चीजें बनाने और बिजली बनाने के लिए इसके उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। गेहूं की बिजाई की नई तकनीक जीरो टिलेज हैप्पी सीडर पर भी जोर दिया जा रहा है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और किसानों से बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के कुशावली गांव में। तो आइए चौपाल में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो पराली प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है, सालों से जो पराली जलाने की परंपरा रही है किसानों की, उससे जो नुकसान को देखा गया है, हाँ, उसके बाद अब पराली प्रबंधन करने की बात कही जा रही है। तो प्रबंधन करके क्या लाभ हो रहा है किसानों को? हमारे क्षेत्र में तो पराली जलाई नहीं जाती जी, बिल्कुल भी जी। कुछ पशुओं का काम आ जाए और कुए बिक्री में चली जाए जी।
तो आप कहना चाहेंगे कि जो बाकी क्षेत्र में लोग पराली को जला रहे हैं उसका हाँ, नुकसान झेल रहे हैं, हाँ, उनका तो नुकसान उसके बजाय वो इस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं जैसे आप लोग हाँ कर जी, रहे हैं। बिल्कुल हो सके जी। जी, पराली जलाने की समस्या हमने जाना कि आपके गांव में नहीं है। क्या आप बाकी जो दूसरे किसान देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप कहना चाहेंगे कि वो भी इस तरह से पराली प्रबंधन करें, न कि जलाएं? क्या आप अपनी राय बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी, उन्हें भी जो काम करना चाहिए, जलानी चाहिए। प्रदूषण फैले, नुकसान है बहुत, मतलब धुएं से तो प्रदूषण से नुकसान ही है जी। ठीक है, पराली प्रबंधन को लेकर जो कोशिशें की जा रही है उसे आप किस तरह देखते हैं? पराली का तो ऐसा है जी, जो पराली जलाएंगे सब प्रदूषण होगा, हमारे मीट किसे जल जाएंगे सब उसमें है। ये तो हमारे क्षेत्र में तो वैसा कम धान होता है, सब पशुओं के काम आ जाओ। हाँ, जब बाहर वालों को भी है सोचना कि वो जलावे ना इसे। बिल्कुल जी हाँ, तो योजना का जायजा लेने का सिलसिला जारी रखते हुए कुछ और किसानों से बात कर रहे हैं। आइए, अपना नाम बताइए हमें सबसे पहले। विनोद सैनी, गांव कुसावली, मेरठ। जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हमने जाना यहाँ पर पराली प्रबंधन जो है इस गांव में किसान करते हैं, और इसमें मैं जानना चाहूँगी कि जो ये मशीनरी के लिए जो सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, ये कितना जो है योगदान करती है? इस योजना में सरकार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो आपका जो रेजिडू है, जो पत्ती है, पुराल है, उनको मिक्स करने के लिए या उनके टुकड़े करने के लिए जो मशीनरी बाजार में उपलब्ध है वो किसान की पहुंच से बहुत दूर है जी। तो किसान ने ऐसी व्यवस्था करी कि सोसाइटियों पे या गन्ना मिल की जो सोसाइटी है या मिल वालों ने स्वयं भी इस तरह के जो एपरेटस हैं वो अपने यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने रखवाए हैं सोसाइटियों पे, और किसान उनको किराए पे लेके जो उन्होंने उसका नियत किराया बंधा है उससे लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक कमी है, क्योंकि हर किसान के, छोटा किसान जो है उसके पास भी बड़ी हाउस पावर का ट्रैक्टर नहीं है। तो जैसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने एपरेटर्सों की व्यवस्था की है, तो हाई पावर का जो 50 HP से बड़ा ट्रैक्टर हो उसकी व्यवस्था भी जो है गवर्नमेंट को थोड़ा विचारणीय करना चाहिए, जिससे हर किसान को जो है उस मशीनरी का लाभ मिल सके और हर किसान जो है जो उसका वेस्टेज है उसको अपने सोयल में ही जो है मिला सके। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे बात करें कुछ और लोगों से। कृपया आप अपना नाम बताइए हमें। राजकुमार सैनी, गांव कुसावली। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो पराली प्रबंधन है उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, मशीनरी के लिए हमने सुना कि किस तरह से किसानों को सहायता दी जा रही है, तो आप कितना लाभ इसका उठाते हैं? नहीं, उसका लाभ तो उठाते हैं, नहीं तो अपनी जो घर की कुट्टी काटने की मशीन है उससे उसको काटो, उसको पशुओं के नीचे फैला दो और उसका जो पशुओं का पैसा और गोबर से मिलके वो, और मतलब उससे जो है नया खाद हमारा जो है कंपोस्ट खाद वो तैयार हो जाएगा, उसको खेत में डाल दो और फायदा होगा। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं। यशपाल सिंह, जी। हाँ जी, पराली प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। पराली प्रबंधन का ठीक प्रयास है, सरकार बहुत किसानों की सहायता कर रही, लेकिन उसके लिए भी बहुत जो आम किसान है उसे नहीं ला पाता। वे मल्चर जो है बहुत बड़े ट्रैक्टरों से संचालित हो रहे हैं, सभी के पास में वे ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। जी जी, आपसे पराली प्रबंधन के लिए जो सरकारी कोशिशें की जा रही है जागरूक करने की, मशीनरी उपलब्ध कराने की, उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सरकार ने बहुत कोशिश करी है। जो हमारे जो 3-4 यंत्र हैं पराली प्रबंधन के लिए, मल्चर हुआ और रोटावेटर हुआ और एक वो गेहूँ बोने की मशीन हुई जो जीरो टिलेज बोल रहे हैं जिसे, तो वो भी उपलब्ध करवाई 80% छूट पे। तो उसमें क्या हुआ, वो जो किसान जिले के नज़दीक नहीं रहे या अनभिज्ञ रहे, वे लोग फायदा नहीं उठा पाए उस चीज़ का। अच्छा। तो उस वजह से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हुए। लेकिन हमारे मिल वालों ने और सोसाइटी वालों ने इसमें जो मल्चर रखे उनसे पिछले साल से लोग यूज कर रहे हैं, पत्ती जो गन्ने की पत्ती होती है जी। उसे मिक्सिंग करने के लिए। और रही पराली की बात, जो धान की पराली है हमारे क्षेत्र में बहुत कम है, उसे कई तरह से यूज कर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं वे तो पशुओं को भी खिला रहे और पशुओं के नीचे भी डाल रहे,
अच्छा। सर्दियों में पशुओं के नीचे सूखा करने के लिए, और उससे वे कंपोस्ट तैयार कर रहे, जो जैविक कंपोस्ट कहे तो उससे तैयार कर रहे, और उससे उसका जो पशुओं का मूत्र भी और गोबर भी उसमें मिक्स होकर वो आ जाता है, तो उससे अच्छी तरह कंपोस्ट तैयार होता है। तो पराली के तो बारे में यहाँ तो सोचने का विषय, लेकिन जो लोग जला रहे वो गलत कर रहे, उससे चाहे उनकी मजबूरी कहो इस बारे में, हमारे पास कम मात्रा में है पराली, उन लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में, मैं इस वजह से नहीं कवर कर पाते हुए, लेकिन उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो देखा हमने किस तरह से पराली प्रबंधन इस गांव में बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा रहा है और पराली जलाने से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही किसान और क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं, इसके बारे में भी आइए विशेषज्ञ से बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर PS तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर। और जैसे पराली प्रबंधन की बात हो रही है, किसान भाई ने पराली प्रबंधन की बात की, तो इसमें केवल पराली प्रबंधन की बात नहीं हो रही है, इसमें क्रॉप रेसिड्यू जो है तो उसमें फसल अवशेष की बात होती है। फसल अवशेष का मतलब यह है किसी चीज़ का अवशेष हो, किसी फसल का अवशेष हो, सारे की बात हो रही है। क्योंकि अभी हमारे पास एक धान का रकबा है तो पराली की बात हो रही है, फिर गन्ने का शुरू हो जाए तो गन्ने की पत्तियों की बात होगी, तो हम समग्र रूप से दोनों को लेके चलते हैं। तो जैसे किसान भाइयों ने आपको बताया कि हम मल्चर का प्रयोग कर रहे हैं, और मल्चर केवल मल्चर नहीं, मल्चर का काम ये है कि एक मशीन है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है आपको पराली में भी और गन्ने की पत्तियों में भी। इसका काम है कि पत्तियों को छोटा छोटा पीस करके और सारे इवनली जो है एक समान रूप से खेत में फैला देना। उसके बाद आप जो है चाहे कोई भी यंत्र चला के उसको धरती में मिला लें। मिलाने के लिए एक MB प्लाऊ है जो मोल्ड बोल प्लाऊ के नाम से है, 2 बॉटम 3 बॉटम, बड़े ट्रैक्टर छोटे ट्रैक्टर के हिसाब से है। उसकी समस्या होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोलिक छोटे ट्रैक्टर में है 50 हार्स पावर के नीचे, तो उसमें समस्या ये है कि उसमें एक प्रेशर का पाइप जो सिंगल लगा हुआ है, तो जो रिवर्सिबल MB प्लाऊ की बात होती है तो रिवर्स नहीं करता, वो एक तरफ मिट्टी डालता है। तो वो बड़े ट्रैक्टर में जो 50 हार्स पावर के ऊपर के ट्रैक्टर है उसमें 2 पाइप लगे होते हैं, तो उसमें रिवर्स होता रहता है, तो जो हमारे पत्तियाँ वो मिल जाती ज़मीन में। तो एक उसकी समस्या आती बड़े ट्रैक्टर के लिए। लेकिन अब डीलर इसकी व्यवस्था कर दी है कि नया प्रेशर का पाइप आपको 45 हार्स पावर के ट्रैक्टर में लगा के आ रहा है, तो उसमें लगा देते हैं। 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। किसान भाई चाहे तो कोई भी उसमें लगवा सकता है और रिवर्सिबल MB प्लाऊ चला सकता है उसमें। और दूसरे ये बात होती है कि जो ये बात होती है कि हमारे यहाँ जो है पराली का कोई समस्या नहीं है, तो जो कंबाइन से हार्वेस्टिंग हो रही है जहाँ पर ज़्यादा रकबा है, समस्या वहीं पे है। यहाँ चूँकि हमारे पास लेबर है, लेबर से खेती कम है, धान का रकबा कम है, गन्ने का रकबा ज़्यादा है, तो यहाँ उस तरह की समस्या नहीं है। और जो इन सीटू की बात होती है तो ज़मीन में उसी समय जैसा है वैसे ही मिलाने की बात होती है। तो हमारा जो हस्तिनापुर का एरिया है वो सारा धान का एरिया है, वहाँ कंबाइन हार्वेस्टर चलते हैं, वहाँ पर ये क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट चल रहा है और किसान अपने तरीके से भी कर रहा है, रोटावेटर चला के पानी लगा के भी कर रहा है और बायो डिकम्पोजर भी इस्तेमाल कर रहा है। तो किसानों को समस्या नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे जिले में चल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और बढ़िया काम चल रहा है इसका क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का। जी। तो ये थी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुशावली गांव से हमारी चौपाल चर्चा, जिसमें आज हमने बहुत सारे किसानों से योजना के बारे में बातचीत की, उनके राय जाने और साथ ही विशेषज्ञ मेहमानों से भी योजना के बारे में जानकारी ली। इसी तरह से अगली कड़ी में फिर हम हाजिर होंगे किसी और गाँव में और वहाँ भी किसानों से बातचीत करके लेंगे योजनाओं का जायजा। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।